हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आकृति 6.54 में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC, OE लंब है AC और OF लंब है AB। दर्शाइए कि OA की घात 2 जोड़ OB की घात 2 जोड़ OC का वर्ग घटाओ OD का वर्ग घटाओ OE का वर्ग घटाओ OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग जोड़ BD का वर्ग जोड़ CE का वर्ग। प्रश्न को हल करें उससे पहले इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा के वर्ग या कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जोड़ लंब की घात 2। प्रश्न में दिया गया है कि ये जो तीन भुजाएं हैं हमें इस त्रिभुज के मध्य में दी गई है। ये तीनों अन्य जो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं पर क्या है, लंब है और हमें यह सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक रचना करते हैं और वह रचना यह है कि A को O से मिलाते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार B को भी O से मिलाते हैं और C को भी बिंदु O से मिला देते हैं। अब सबसे पहले त्रिभुज AOF में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज है ये, इसका समकोण है ये, अर्थात ये त्रिभुज है, इसका समकोण में ये प्राप्त होगा। और समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो AO या OA की घात 2 बराबर है AF की घात 2 जोड़ OF की घात 2। इसे नाम देते हैं समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, त्रिभुज BOD लेते हैं। तो BOD में भी क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यदि इसमें प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर देखें तो यह क्या है, समकोण है, तो इसकी सम्मुख भुजा है BO। तो यहाँ पर लिखेंगे BO का वर्ग या OB का वर्ग बराबर है BD का वर्ग जोड़ OD का वर्ग। यह है समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार त्रिभुज COE में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो COE में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, चूंकि यहाँ पर समकोण यह है तो इसके सम्मुख भुजा होगी OC। तो OC की घात 2 कर्ण है बराबर CE की घात 2 योग OE की घात 2। यह है समीकरण संख्या 3। अब हम तीनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा AO की घात 2 जोड़ OB की घात 2 जोड़ OC की घात 2 बराबर AF की घात 2 जोड़ OF की घात 2 जोड़ BD की घात 2 जोड़ OD की घात 2 जोड़ CE की घात 2 जोड़ OE की घात 2। अब हम क्या करते हैं, जो हमें इस तरफ चाहिए अर्थात AF की घात यानी ये वाला भाग है, हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे बराबर के इस तरफ। बाकी जो बच गया उसे क्या करेंगे, इस तरफ लेंगे। तो इधर है OA की घात 2 जोड़ OB की घात 2 जोड़ OC की घात 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। हमें इस तरफ चाहिए AF की घात 2, तो यहाँ पर AF की घात 2 रह जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए BD की घात 2, तो यहाँ पर BD की घात 2 रह जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए जोड़ CE की घात 2, तो यहाँ पर CE की घात 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर जो यह OF है, OD है और OE है, यानी कि इन तीनों की जो घात 2 है वह क्या हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि इनका पक्षांतरण कर रहे हैं। तो यह होगा AF की घात 2, माफ कीजिए OF की घात 2
घटाव ओ ई की घात 2 घटाव ओ डी की घात 2। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।